हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर के अंदर मनी मार्केट के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो कमर्शियल बिल्स आ जाता है। अब ये कमर्शियल बिल्स होते क्या हैं ये डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल बिल्स आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर। एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से कुछ पैसा कर्जे में ले लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे कमर्शियल बिल्स कहा जाता है। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन क्रेडिट परचेज एंड सेल। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी कॉमन है आपस में इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे वो कर्जे सेल परचेज या कर्जा लेना या देना करती रहती हैं। दे हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड, जनरली 90 days, एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। बेसिकली इनका टाइम शॉर्ट पीरियड होता है, 90 दिनों का होता है, 90 डेज का होता है, और उससे भी पहले, अगर 90 दिनों से भी पहले आपको पैसे चाहिए तो इनको डिस्काउंट किया जा सकता है बैंक से। फॉर एग्जांपल 90 दिनों से पहले मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी को कर्जा दिया, मगर मुझे 90 दिनों से पहले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 90 दिनों से पहले मैं जाऊंगा किसी बैंक को, कहूँगा देख भाई मैंने फलां फलां कंपनी से इतने पैसे लेने, तू ऐसे कर मेरे को इतने पैसे दे दे, और फिलहाल मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तू ये रख, तू सीधा डायरेक्टली उससे डील कर लेना और ये पैसे मुझे दे दे। समझ गए बात। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। मतलब इनको सेल परचेज किया जा सकता है, ये नेगोशिएबल है। मैंने किसी को कर्जा दिया, अब वो जो मेरी जो दूसरे बंदे की लाइबिलिटी है वो मैं किसी और को बेच सकता हूँ, ताकि उस बंदे का डायरेक्टली उससे डील हो जाए। ठीक है। द ड्रॉई ऑफ द बिल ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट। ठीक है। तो जो ड्रॉई होगा, जो मेरे से खरीदेगा, वो क्या करेगा, वो जब भी मेच्योरिटी की डेट आएगी तो फलां फलां बंदे से जिससे मैंने पैसे लेने थे वो उससे ले लेगा, मतलब जिस बिजनेस से। अ ट्रेड बिल इज a trade bill is nothing but written acknowledgement of debt where the drawer या फिर जो इंस्ट्रक्टर है, वेयर द ड्रॉर इंस्ट्रक्ट्स डायरेक्ट्स, इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है, पेई या ड्रॉई टू मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। तो मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। मान लो ए है, ए मैं हूँ, ठीक है। ए ने बी कंपनी को पैसे दे दिए, उसे चाहिए थे, ठीक है। जब उसे पैसे दे दिए तो उसके बदले उसके पास कमर्शियल बिल्स आ गए, ठीक है। अब ये जो ए है ये सी को बेच देता है, ठीक है। तो जब भी मेच्योरिटी पीरियड है तो सी ए से पैसे निकलवा लेगा। समझ गए बात। इस टाइप का ये जो है ये एग्जाम्पल है। उसके बाद द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल एंड बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिल्स और एकोमोडेशन बिल्स। तो ये बेसिकली जो कमर्शियल बिल्स होते हैं, ये आपस में कंपनियां आपस में लेन देन करती हैं 90 दिनों के लिए, ठीक है। 90 दिनों के अंदर अंदर उनको कर्जा वापस करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म होता है वेरी, और ये हाईली लिक्विड होता है। क्यों? आपने जो कर्जे के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कमर्शियल बिल्स हैं, वो आप किसी और को भी दे सकते हो, आप किसी और को बेच सकते हो और उससे पैसे ले सकते हो, और जिसको बेचोगे फिर आपस में जिसको आपने पहले कर्जा दिया हुआ है उसका और जिसको बेचोगे उसका लेन देन हो जाएगा, आप बीच में से निकल जाओगे। तो बेसिकली ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी कॉमन है आज के टाइम पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।